दूसरों को भी अनुशासन में रखना सीखो, डिसिप्लिन, और स्वयं भी डिसिप्लिन रहो। अभी मैंने देखा कि कवित्री लेखिका श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, श्रीमती है ना, बहुत डिसिप्लिन महिला है। मैंने कहा थोड़ा सुना दो एक लाइन, तो बस थोड़ा सुनाया। ऐसा नहीं कि माइक मिल गया तो बस महाराज की ऐसी तैसी मैं ही सब सुना दूं। कितने लोगों को माइक दे दो 2 मिनट के लिए, आधा घंटा छोड़ते ही नहीं। अब छोड़ाना भी मुश्किल, बीच में बोलो कैसे? पर्ची लिख लिख कर तो पर्ची वर्ची से मानते नहीं। ये डिसिप्लिन, हर चीज में अपने आप को नियंत्रित रखना। वर्षा जब नियंत्रित होती है तो फसलें लहलहाती है। वर्षा अनियंत्रित हो जाती है, या तो फसलें डूब जाएंगी या तो सूख जाएंगी। नियंत्रित, आपका मन भी नियंत्रित होना चाहिए। संयंत्र की तरह मन काम न करे, नियंत्रण में मन काम करे। और जो मन को नियंत्रित कर लेता है महान पुरुष होता है। वो महिला घर की महिमा को बढ़ाती है। वह पुत्र अपने माता पिता के यश को बढ़ाता है। वह शिष्य अपने गुरु के गौरव को बढ़ाता है। और वह ग्रामवासी अपने गांव के विकास को आगे बढ़ाता है। मन जिसका नहीं, कभी कभी मन धन के लिए भी लालच करता है, कभी कभी खाने पीने में लालच आता है, और उस लालच में तुम ज्यादा खा लेते हो। खाने के बाद तुम थोड़ी तकलीफ एहसास करते हो कि पेट ज्यादा भर गया। अब ये पेट भर गया, पेट भी बहुत तुम्हें मदद करता है। थोड़ा ओवरलोड खा लेते हैं तो भी ये हजम कर ले जाता है, लेकिन जब ज्यादा ही रोज रोज करते हो तब ये बदहजमी करता है। फिर ये उल्टा फेंकता है, उल्टी होगा, निकलना चाहिए नीचे से तो ऊपर से ही निकलने लगेगा। उल्टी उल्टी पलटी सल्टी। इसलिए ज्यादा भी मत खाना, प्रेम से खाया करो। जितनी शाकाहारी चीजें हैं सब प्रेम से खाओ। मांसाहारी तो बिल्कुल मत खाओ। मछली, मुर्गा, अंडा, भैंसा, गाय, सुअर, सांप, बिच्छू, बकरा, ये सब कभी मत खाना। इन प्राणियों को भी जीने दो, जियो और जीने दो, ये फार्मूला अपनाइए। बसो और बसने दो, रहो और रहने दो, सुनो और सुनने दो, खाओ और खाने दो, हंसो और हंसने दो, खुश रहो, खुश रहने दो, किसी को दुख मत दो। तुमको कोई दुख दे तो तुम दुखी मत हो, लेकिन तुम दूसरों को दुख मत दो। कोई दुखी करने की कोशिश करे आपके लिए तो भी दुखी मत हो, हंसते रहो, उसकी मूर्खता पर हंसो। पूछेगा कभी कभी बहुत खुश रहते हो, बोले मूर्खों की मूर्खता पर खुश रहता हूं, हा हा हो हा। बहुत से लोग तुमको दुखी देखना चाहते हैं, इस इंतजार में बैठे हैं कि इनका खेल कब बिगड़े। और कितने लोग तो कसम खा लेते हैं कि इनका खेल बिगाड़ कर ही मानूंगा, ये बजरंगी अनाथ आश्रम को पूरा अनाथ करके ही मानूंगा। लेकिन जो दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, उसकी जिंदगी का खेल कभी शुरू ही नहीं होता है, वो बिना खिलाड़ी बनकर जिंदगी गुजार देता है।
ईश्वर से एक साधु मुझे मिला तो बोला कि कुछ साधु ऐसे हैं जो इस इंतजार में हैं कि असंग साहेब का प्रभाव कैसे कम होगा, कब कम होगा, उनका इंतजार कर रहे हैं बेचारे। हमने कहा ये मर जाएंगे तो भी कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? किसी के सोचने से कम नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर कमी नहीं आएगी तब तक ना तो आपका प्रभाव कम होगा, ना धन धान्य कम होगा, ना तो यश कम होगा। जब खुद में कमी आ जाती है तो सब कम होने लग जाता है। और खुद में कमी कहां से आती है? चरित्र जब गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, आचरण गिरता है तब आदमी नीचे गिरता है, और स्वभाव बिगड़ता है तब आदमी नीचे गिर जाता है। स्वभाव, जिस स्वभाव से, जिस वैराग्य से, जिस विचार से, जिस संकल्प से, जिस कर्म से तुम आगे बढ़े हो, अगर ये सब निरंतर आप में बना रहा तो नीचे गिरने की कोई उम्मीद ही नहीं है। स्वभाव बिगड़ता है। चुनाव जीतने से पहले नेता का स्वभाव कुछ और होता है। चुनाव लड़ते समय स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तेरी ऐसी तैसी क्या समझ, स्वभाव बदलता है। जब स्वभाव बदलता है जनमानस का भाव बदलता है। जब भाव बदलता है तो इसका जो प्रभाव बना था वो सब बिगड़ता है। इसलिए मैं नेताओं से भी कहूंगा, साधुओं से भी कहूंगा, भक्तों से भी कहूंगा, जिंदगी में एक रस अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो दुनिया बदल जाए, मौसम बदल जाए, सृष्टि बदल जाए, तुम अपने वो सुंदर स्वभाव को बदलने मत देना, अपने पवित्र आचरण को चेंज मत होने देना। अगर आचरण आपका टाप का सदैव बना रहेगा तो आपका ब्रेक कोई लगाने वाला ही नहीं।